हेलो स्टूडेंट्स। तो मैं केएन साहनी आपके सामने फिर एक नए वीडियो के साथ प्रस्तुत हुआ हूँ। और आज दोस्तों हम लोग पढ़ने वाले हैं आव्यूह मैथमेटिक्स में। जहाँ तक पढ़े थे इसके पहले हम लोग जहाँ थे उसके आगे बढ़ेंगे, जिसमें हम पढ़ने जा रहे हैं आज आव्यूहों का परिवर्त, जिसको हम लोग ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं। ओके, तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स और सिमेट्रिक एंड सिमेट्रिक दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग ये दोनों टॉपिक पढ़ने वाले हैं। इसमें कुछ एग्जांपल्स भी बताएंगे, थ्योरम भी बताएंगे। तो चलते हैं दोस्तों। आव्यूह का परिवर्त सबसे पहले डिफाइन किया जाए कि आव्यूह का परिवर्त डिफाइन कैसे होता है। तो सपोज करो आप कि इफ ए इज इक्वल टू ए आई जे एम क्रॉस एन। ध्यान से देखना दोस्तों, मान लो ए जो है कोई आव्यूह है ए आई जे एम क्रॉस एन। इसकी भाषा समझ गए होंगे अब तक। ए आई जे इसका एलिमेंट का है और ये एम क्रॉस एन इसका ऑर्डर है, यानी कोटि। ठीक है, तो ए इज इक्वल टू ए आई जे, देन ट्रांसपोज ऑफ ए। ट्रांसपोज मतलब इसी को परिवर्त, ए का परिवर्त आव्यूह, इसको हम लोग ए डैश से दिखाते हैं दोस्तों। अगर ए एक आव्यूह है एम क्रॉस एन का, तो ए का परिवर्त आव्यूह, उसको हिंदी में बोलेंगे कि ए का परिवर्त आव्यूह ए डैश द्वारा डिफाइन होता है। या इसको हम कभी कभी ए डैश और कभी कभी ए टी भी लिखा जाता है, लेकिन फिलहाल हम लोग डैश से ही शो करेंगे। बहुत ध्यान से सुनते जाइएगा। अगर ये कोई आव्यूह है एम क्रॉस एन का, तो जो इसका परिवर्त आव्यूह डिफाइन होता है वो ए डैश या ए टी द्वारा डिफाइन होता है। और ये डिफाइन इस तरह से होगा कि अब दोस्तों जानते हो जो एलिमेंट है ए आई जे है, लेकिन अब इसका ऑर्डर और इसका एलिमेंट का जगह चेंज हो जाएगा। यानी अब ये बन जाएगा ए जे आई और ऑर्डर बदल के एन क्रॉस एम हो जाएगा। अभी दोस्तों केवल एक डेफिनेशन था, आप डेफिनेशन में लिखना चाहो लिख सकते हो। इफ कैपिटल ए बी अ मैट्रिक्स of order m cross n, then the transpose of that matrix is defined by written as a dash or at and defined by AJI n cross m। यानी कि अब जरा सिंपल मतलब जान लो कि यदि किसी आव्यूह के रो को कॉलम बना दो और कॉलम को करस्पॉन्डिंग रो में चेंज कर दो, तो वही उसका ट्रांसपोज है। जल्दी से एक एग्जांपल, ये तो डेफिनेशन मैंने दिया है, ये थ्योरेटिकल डेफिनेशन हो गया। अब जैसे सपोज करो कि ए एक आव्यूह है 2 3 4 1 3 5 दोस्तों ऐसे है, ये 6 ले लो, तो इसका 2/3 का ऑर्डर है ना। तो आप ए डैश अगर निकालना चाहते, ए डैश का मतलब हो गया अगर ए बराबर इतना है तो ए का परिवर्त आव्यूह ए डैश बराबर, अब देखो ये 2 3 4 पहला रो है तो उसको पहले कॉलम में डाल दो। 2 3 4 ये पहला रो है तो पहले कॉलम में डालो। ये दूसरा रो है तो दूसरे कॉलम में, यानी कि 1 6 5 हो जाएगा दोस्तों। और इसका ऑर्डर देखो 1 2 3, तो ये 3/2 का हो गया ना। अगर ए बराबर इतना है तो ए डैश बराबर इतना हो जाएगा। ठीक है, तो ये किसी भी आव्यूह का परिवर्त आव्यूह यानी ट्रांसपोज मैट्रिक्स कैसे निकाला जाए। बस रो, पहला रो है तो पहले कॉलम पे ही रखना है, दूसरा रो है तो दूसरे कॉलम, यानी कि किसी आव्यूह के पंक्तियों को संगत स्तंभों में तथा स्तंभों को संगत पंक्तियों में अगर बदल दिया जाए आपस में, तो वो एक दूसरे का परिवर्त आव्यूह कहलाते हैं। दैट्स ऑल। चलो ये तो बात हो गई डेफिनेशन की। और अब इस दोस्तों चलते हैं, इसके कुछ हम प्रॉपर्टीज है, बड़ा अच्छे प्रॉपर्टीज हैं, उसको हम लोग शो करते हैं। ठीक है, परिवर्त आव्यूह पर प्रमेय। यानी कि या परिवर्त आव्यूहों के गुण भी आप कह सकते हो, इसको हम प्रॉपर्टीज ऑफ
ट्रांसपोज मैट्रिक्स। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज मैट्रिक्स। देखो दोस्तों, इसके 3-4 प्रॉपर्टी, अच्छे प्रॉपर्टीज मैं पहले लिख देता हूं कि आप ये सपोज करो कि इफ A इज इक्वल टू ए आई जे एम क्रॉस एन का कोई मैट्रिक्स है, और एक और दूसरा मैट्रिक्स ले लिया जाए जो B है, और इस मैट्रिक्स को हम मान लेते हैं B BIJ, इसको भी हम क्रॉस एन का ही लेते हैं क्योंकि कुछ प्रॉपर्टीज आपको दिखानी है। अगर मान लीजिए एक अवयव ये है और दूसरा अवयव इतना है, देन प्रॉपर्टी 1, ध्यान दीजिएगा, पहली प्रॉपर्टी ये कह रहा है कि अगर किसी अवयव के परिवर्त अवयव का पुनः परिवर्त अवयव निकालोगे तो वह अवयव प्राप्त हो जाता है। ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी है दोस्तों कि हम A प्लस B का मल्टीप्लायर, एक प्रॉपर्टी है। जैसे मान लीजिए एक KA है, तो KA का डैश अगर निकालोगे, यहाँ पे K यानी कांस्टेंट वैल्यू, K यानी कांस्टेंट वैल्यू है, KA का डैश है, तो हम K को बाहर निकाल के A का डैश लिख सकते हैं। ठीक है, ये दूसरी प्रॉपर्टी हो गई। और इसी में तीसरी प्रॉपर्टी है दोस्तों कि अगर दो अवयवों के योग का डैश निकालोगे तो हम A का डैश और B का डैश अलग अलग कर सकते हैं। ये प्लस माइनस दोनों के लिए वैलिड है। ठीक है। चौथी प्रॉपर्टी है कि AB का जो डैश होता है वो B डैश A डैश के बराबर होता है। और ध्यान रखिएगा, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी दोस्तों यही है जो पूछी जाती है एग्जाम में। ये भी कभी कभी पूछ दिया जाता है, लेकिन सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछी जाने वाली प्रॉपर्टी दोस्तों यही है। और अब हम चलते हैं बारी बारी से इन सारी प्रॉपर्टीज को प्रूफ करके जल्दी जल्दी देख लेते हैं कैसे प्रूफ होगा। प्रूफ 1 का चलो सपोज करो कि अगर देखो किसी भी चीज को प्रूफ करना हो तो बड़ा ध्यान से देखोगे, यहां डैश का डैश बराबर ये हमको प्रूफ करना है, तो हमको ये दिखाना पड़ेगा कि इसका ऑर्डर और इसके सारे एलिमेंट इसके ऑर्डर और इसके एलिमेंट के बराबर है। क्योंकि आप जानते हो कि दो अवयव बराबर कब होते हैं, जब उनका ऑर्डर भी समान होना चाहिए और संगत अवयव भी समान होना चाहिए। आप याद करो, पीछे बताए थे कि दो अवयवों के समानता। तो दोस्तों दो अवयव एक दूसरे के समान तभी माने जाएंगे, उसको दो शर्तें हैं। पहली शर्त यह है कि दोनों अवयवों का क्रम समान होना चाहिए, क्रम या कोटि या ऑर्डर जो भी कह लीजिए। ठीक है। दूसरी कंडीशन ये डाली गई थी कि उसके संगत अवयव भी बराबर होने चाहिए। संगत अवयव का मतलब इसका जो 1-1 वाला अवयव उसके 1-1 के बराबर, इसका 2-2 वाला, मतलब सभी संगत अवयव बराबर होने चाहिए। तो ये सारी प्रॉपर्टी जो प्रूफ करेंगे तो दो बातों पर हमेशा ध्यान रखना है कि उसका क्रम भी समान दिखाना पड़ेगा और उसका अवयव भी समान दिखाना पड़ेगा। चलिए पहली प्रॉपर्टी प्रूफ करते हैं। अच्छा दोस्तों, ये मान लो कि लेट A इज इक्वल टू AIJ M क्रॉस N है, इतना ठीक है। इसका ये एलिमेंट है, इसका ये ऑर्डर है। ठीक। तो इसका मतलब ये हुआ कि A डैश अगर निकालोगे तो A डैश का मतलब क्या बताया गया था, अगर A बराबर उतना है तो A डैश जैसे ही आप दिखाओगे तो दोस्तों आप जानते हो क्या हो जाएगा यहाँ पे। अब ये हो जाएगा एलिमेंट AJI N क्रॉस M। ध्यान देना, अगर A की वैल्यू इतनी है तो ये इसका अवयव है और ये इसका ऑर्डर है। लेकिन जब डैश बनाते हो तो अवयव अपना जगह बदल, IJ जगह पे रहा होगा तो ये JI जगह पे आ जाएगा ना। ठीक है, जैसे समझ लो, मान लो हम A बराबर यहां लिखे थे 1 2 3
-156 ऐसे लिखे हैं, तो ए डैश बराबर 1 2 3 -156 चेक करो। ये था 2/3 और ये था 3/2। अच्छा ये देखो जब ए बराबर जैसे ये डैश मारोगे तो ऑर्डर इसका बदल जाएगा ना, ऑर्डर बदल गया इसका। अच्छा ये बताओ ये पहले किस 1 प्लेस पे था, अभी भी 1 प्लेस पे है, ठीक है। अच्छा अब इसको बताओ इसका जगह क्या है, ये 1 2 प्लेस पे चला गया ना, पहले रो दूसरे कॉलम का सदस्य, इसका जगह इसका एड्रेस बोला जाएगा 1 2 प्लेस। लेकिन अगर ये 1 2 प्लेस पे था अब कहां पे आ गया, 2 1 प्लेस पे आ गया, देख रहे हो ना 2 1 प्लेस पे आ गया। ये 1 3 प्लेस पे था तो ये 3 1 प्लेस पे आ गया। ये दूसरे रो पहले कॉलम यानी 2 1 प्लेस है इसका, ये 2 1 है तो ये कहां आ गया 1 2 पे आ गया, ठीक है ना। इसी तरह से ये देखो ये 2 2 प्लेस पे है तो इस समय ये 2 2 प्लेस पे है, ये 2 3 प्लेस पे है तो ये 3 2 प्लेस पे है। ये तो यही बात होगी जैसे कि आई जे को हम जे आई में पलट देते हैं, अवयव वही रहेगा, केवल एड्रेस इसका बदल जाएगा लेकिन पता बदल जाएगा। पहले आई जे प्लेस पर अगर रहा होगा तो जैसे ही डैश मारोगे अब ये जे आई जगह पे चला जाएगा, उसका ऑर्डर मतलब जगह चेंज हो जाएगा, प्लेस बदल जाएगा, समझ में आया। तो इसलिए अगर ए बराबर इतना है तो ए डैश जैसे लिखोगे तो ए जे आई एन क्रॉस एम लिखोगे ना तो इसका ऑर्डर चेंज हो गया। इसलिए मैंने समझा दिया कि इसके आगे अभी थोड़े पेचीदगी मिलेगी, अगर ध्यान से पकड़े रखोगे तो बिल्कुल इजी फील करोगे आप दोस्तों, ये ध्यान रखना। चलो अच्छा ए इज इक्वल टू इतना, तो ए डैश हमने मार दिया तो ए जे आई एन क्रॉस, ये इसका अपना अवयव भी बदल दिया, जगह बदल दिया और ये ऑर्डर बदल गया। लेकिन आप अच्छा ये बता दो कि अगर इस डैश का फिर से हम डैश मारेंगे तो फिर क्या होगा दोस्तों। अब फिर इसको देखो ये अपना जगह बदल के क्या हो जाएगा, ये आई जे कर लेगा और ये क्या हो जाएगा एम क्रॉस एन हो गया ना, हमने जगह चेंज कर लिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब ए डैश और ये पूरी वैल्यू किसको डिफाइन करती थी, ए को, आप यहाँ ए लिख सकते हो। अब आप लिख सकते हो ए डैश का डैश बराबर ए, ठीक है। तो इसलिए कहा गया कि ए डैश का डैश करोगे तो ये ए के इक्वल आएगा। अब इसी को दोस्तों प्रूफ करने के लिए एक और तरीका है कि थोड़ा और लंबी प्रक्रिया है, पहले हम दिखाएंगे कि इसका ऑर्डर समान है, फिर दिखाएंगे कि इसके अवयव समान है, तब भी इसको प्रूफ किया जा सकता है। लेकिन दोनों चीजों को मैंने एक में समेट के दिखा दिया कि इसका ऑर्डर, इसका एलिमेंट का जगह और इसका ये ऑर्डर, ये दोनों बदल जाएगा, क्योंकि डेफिनेशन में ही है कि अगर ये है तो ए डैश जैसे ही मारेंगे तो चेंज हो जाएगा ये, ठीक है ना। तो ये दोस्तों पहली प्रॉपर्टी को मैंने आपको समझाया। इसी तरह से आ जाओ जरा दूसरी प्रॉपर्टी देख लेते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी में कहा गया किसी कांस्टेंट का मल्टीप्लायर अगर होगा तब क्या करोगे, जरा देखो। चलो मान लेते हैं कि अगर a इज इक्वल टू ए आई जे एम क्रॉस एन है, ध्यान से देखना, तो a डैश की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ए जे आई एन क्रॉस एम कहोगे, लिखा जा सकता है। अच्छा इसमें अगर हम लोग अब a है, इसमें हम किसी कांस्टेंट k का मल्टीप्लाई कर तो k a की वैल्यू दोस्तों हो जाएगी k, और यहाँ ए आई जे एम क्रॉस एन, याद है दोनों पक्षों में हमने k से मल्टीप्लाई कर दिया। लेकिन अब दोस्तों क्या कर, इस k को हम अगर अंदर लेके जाते हैं तो किसी अवयव में एक अदिश का गुणा करने का मतलब सब में गुणा करना होगा ना, तो ये k पूरा का पूरा अंदर चला जाएगा ये, तो इसको लिखा जा सकता है कि k आई जे एम क्रॉस, इतना ठीक है। अच्छा अब देखो अगर ये k इज इक्वल टू इतना, अब हम एक काम करते हैं k a पर डैश अप्लाई करते हैं। जैसे इसका डैश अप्लाई करोगे तो इसमें क्या क्या चेंजेज आएंगे, दो चेंज आना चाहिए, इसका ऑर्डर भी चेंज हो जाएगा, इसका अवयव भी अपना जगह एड्रेस बदल लेगा। तो जैसे डैश हमने मारा, लेकिन ये तो k सबके साथ मल्टीप्लायर है तो आप वैसे ही रहने दो, और इसी तरह से हम चाहें तो इसको ए जे आई में कन्वर्ट कर सकते हैं और ये हो जाएगा एन क्रॉस एम, समझ में आ गया, के का डैश हो गया ये। लेकिन फिर से चेक करो आप कि सब में मल्टीप्लायर ये के है तो के को बाहर भी तो निकाला जा सकता है। अब यहाँ पे ए जे आई और ये एन क्रॉस
यम हो गया। ठीक है, इसके बाद ये बताओ क्या था ये पूरा, इसी को हमने ए डैश लिखा हुआ यहाँ पे, यही पूरा ये ए डैश को शो करने लगेगा, तो लिखा जा सकता है के ए का डैश। तो ये दोस्तों सेकेंड प्रॉपर्टी है, के ए का अगर डैश होगा तो के को बाहर निकाला जा सकता है, अगर के कोई कांस्टेंट टर्म, कोई कांस्टेंट मल्टीप्लायर हो, तब कोई अचर गुणांक अदिश गुणांक हो तो के को बाहर निकाला जा सकता है। दोस्तों फिर मैं बोल रहा हूँ, इसको प्रूफ करने का दो तरीका है, हम अलग अलग पहले ऑर्डर बराबर दिखाया जाता है, फिर दिखाया जाता है कि इसका अवयव भी बराबर है अलग अलग, लेकिन हमने दोनों कंबाइंड समझाया, क्योंकि भैया जैसे डैश मारते हैं तो दो चेंज होता ही है, तो दोनों चेंज कैसे रूल से होता हुआ दिखाया जा रहा है, ठीक है ना। इसके बाद आ जाओ दोस्तों थर्ड प्रॉपर्टी देख लेते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी में हम ये देखने जा रहे हैं प्लस माइनस वाले प्रॉपर्टी। चलो लेट यहाँ पे कर लेते हैं कि अगर ए की वैल्यू दोस्तों है ए आई जे यम क्रॉस यन, और बी की जो वैल्यू है ये बी आई जे यम एन, ये भी होना चाहिए तभी ना जोड़ोगे, जोड़ने योग्य होना चाहिए। जोड़ने योग्य तभी होगा जब दोनों का ऑर्डर समान होगा, कोई भी दो अवयव तभी योग संभव है जब दोनों का ऑर्डर समान होगा, इसलिए हमने मान लिया है यहाँ। अच्छा लेट अगर इतना कर लिया जाए तो आप जान सकते हो, आप अगर ए का डैश करोगे तो क्या हो जाएगा, ए का डैश जैसे ही करोगे अब ये हो जाएगा ए जे आई एन क्रॉस यम, और बी का डैश जब करोगे ये बी जे आई एन क्रॉस यम हो जाएगा। अब एक काम करो कि a प्लस बी, अच्छा बताओ क्या होना चाहिए, a प्लस बी अगर करते हो, a प्लस बी का मतलब ए आई जे यम क्रॉस यन प्लस बी आई जे यम क्रॉस यन होगा इतना। आप जोड़ने का रूल जानते हो कि ऑर्डर अगर बराबर है तो ये ए आई जे में बी आई जे को हम प्लस करके जोड़ सकते हैं, यानी इसको लिखा जा सकता है ए आई जे प्लस बी आई जे एम क्रॉस एन, ऑर्डर दोनों का एक ही आएगा। और अब हम दोस्तों इसको क्या कर सकते हैं, ए आई जे सेम एड्रेस वाला है ना, ये भी आई जे वाला प्लेस है, ये भी आई जे वाला प्लेस, तो जोड़ा जा सकता है। और जोड़ने पे आंसर चलो मान लेते हैं ये आ जाएगा सी आई जे यम क्रॉस, यानी ए प्लस बी को हमने जोड़ा है तो सी आई जे यम क्रॉस एन प्राप्त हुआ है। अच्छा अब जरा सोचो कि हम इसका डैश मार दें, अगर a प्लस बी का, ध्यान देना दोस्तों, a प्लस बी का मैं डैश जैसे ही मारूंगा तो क्या हो जाएगा ये, अब ये सी जे आई हो जाएगा कि नहीं, सी जे आई एन क्रॉस यम, और इसको इक्वेशन 1 बना के यहाँ छोड़ लिया जाए। ये a प्लस बी का डैश हमने दिखा दिया कि ये सी जे आई एन क्रॉस यम है, ये इन दोनों का आंसर जो हमने लिखा वो सी जे आई है। भैया जोड़ोगे तो कुछ आएगा ना, लेकिन उसी एड्रेस पे लिखते हो इसीलिए उसका एड्रेस भी सेम होगा, तो इसलिए a प्लस बी का डैश जो है सी जे आई एन क्रॉस एम, समीकरण नंबर 1 यहाँ पे छोड़ दो। लेकिन अब हम आरएचएस को दिखाएंगे कि क्या a डैश में b डैश को जोड़ने पर भी इतना ही आंसर मिलेगा, ठीक है। अच्छा अब थोड़ा जगह चाहिए मुझको, तो समीकरण 1 आप यहाँ रखे रहिए, हमें ये इतना केवल दोस्तों हटाना पड़ेगा हमको, इसके बाद फिर नया आप देखोगे यहां से, ठीक है। अच्छा आप सोचो कि अगर मैं a का डैश प्लस b का डैश करता तब क्या होना चाहिए था, a डैश प्लस b डैश अगर करते तो a डैश की वैल्यू इतनी है ए जे आई एन क्रॉस यम प्लस बी जे आई एन क्रॉस यम, समझ में आ गया। अच्छा जोड़ोगे तो सेम एड्रेस वाले को, ऑर्डर दोनों का बराबर है तो सेम एड्रेस जोड़ा जा सकता है ना, तो ये सी ए जे आई प्लस बी जे आई एन क्रॉस एम जोड़ दिया गया। अच्छा ए जे आई में बी जे आई को जोड़ोगे तो इसका योग जो आएगा, अब ये एड्रेस केवल बदलेगा, ए में बी को ही जोड़ो खाली एड्रेस बदल गया, और एड्रेस बदलेगा तो यहां लिखा जा सकता है सी जे आई और इसका ऑर्डर है एन क्रॉस यम, और ये दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 है।
अब आप देख लो इक्वेशन 1 में a प्लस बी का डैश जो है सी जे आई एन क्रॉस एम है, और जबकि इक्वेशन 2 में a डैश प्लस बी डैश की वैल्यू सी जे आई एन क्रॉस एम है, तो दोनों इक्वल है ना। बस लास्ट में आपको लिख देना है कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 प्रूफ द प्रॉपर्टी, ये सिद्ध हो जाएगा। इसी तरह से ऋण वाले को भी लेकर सिद्ध किया जा सकता है, ठीक है। तो दोस्तों ये हमारे पास तीसरी प्रॉपर्टी, लेकिन ध्यान रखिएगा सारी प्रॉपर्टीज को याद रखिएगा, कब कहाँ आपको फंसा दे, कहाँ प्रॉब्लम में डाल दे, निकलना होगा। तो ये सारे आपके लिए एक प्रकार से वेपन्स का काम करेंगे, हथियार होंगे लड़ने के लिए क्वेश्चन से। और 1 मार्क्स क्वेश्चन में तो ये एकदम रामबाण का काम करेगा, इसलिए ध्यान रखिएगा इसको। दोस्तों अब हमारे पास जो चौथी प्रॉपर्टी है ये थोड़ी सी अलग प्रॉपर्टी है, और मैंने पहले बोल रखा था कि ये एग्जाम भैया बिल्कुल आता है, जरूर आता है, ध्यान रखिएगा। और इसको हम लोग जो प्रूफ करने चल रहे हैं, अब इसको प्रूफ करेंगे हम लोग दोनों ऑर्डर और उसका एलिमेंट दोनों सेम दिखा करके, ठीक है। इसको हटा लिया जाए अब। चलिए दोस्तों हमारे पास जो प्रॉपर्टी फोर्थ है, प्रॉपर्टी फोर्थ स्टेटमेंट ये कह रहा है कि यदि ए और बी, पहली प्रॉपर्टी समझ लीजिए फोर्थ में कह रहा है कि यदि ए और बी ये दोनों ऐसे आव्यूह हैं कि इनका गुणन संभव हो, यदि ए और बी कोई दो ऐसे आव्यूह हैं जिनका गुणन संभव हो, तो उनके गुणनफल का जो परिवर्त आव्यूह होता है उनके अलग अलग परिवर्त आव्यूहों के व्युत्क्रम के गुणन के बराबर। ए बी का जो डैश होता है ए डैश बी डैश नहीं होता, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे ए बी का जो डैश होगा नॉट इज इक्वल टू ए डैश बी डैश, ये सत्य नहीं है बल्कि ये सत्य है। हम लोग ये प्रूफ करेंगे, यानी ए बी का जो डैश होगा वो बी डैश ए डैश के बराबर होगा। फिर मैं बोल रहा हूं कि बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है दोस्तों, बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। चलो प्रूफ की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रूफ में आप जाओगे, चलो सबसे पहला काम कंसीडरिंग देखा जाए, लेट ए की वैल्यू दोस्तों माना जाए ए आई जे एम क्रॉस एन, एंड जो बी की वैल्यू कंसीडर मैं करने जा रहा हूं वो बी जे के एन क्रॉस पी, तभी न जोड़ने गुणा करने योग्य होगा। ध्यान रखो, जैसे ये आई जे है एम क्रॉस एन, तो ये बी वाला जो होगा वो जे के, यानी कि ये जे जे बराबर होगा तभी, यानी कि इसलिए एम क्रॉस एन है तो ये एन क्रॉस पी, देखो ये इसका गुणा होगा ना। अगर इसके स्तंभों की संख्या इसकी पंक्तियों की संख्या के बराबर तभी ना गुणा कर पाओगे। तो इसलिए दोस्तों ये हमने बना दिया है ए और बी को, पहले कंसीडर किया है। देन अच्छा, अब इसका डैश जो कंसीडर करने जा रहे हैं दोस्तों वो थोड़ा ध्यान देना। अगर ए का डैश हम लेंगे तो क्या चेंज आएगा, जरा ध्यान देना। ए के डैश में हम एक काम करना कि इसके एलिमेंट का बस थोड़ा नाम बदलेंगे, क्योंकि मल्टीप्लायर है, गुणा करने जा रहे हैं, थोड़ा कंफ्यूजन होगा, इसलिए बचने के लिए हम यहाँ पे इसको लिख दे रहे हैं सी जे आई, और इसका ऑर्डर बदल के एन क्रॉस एम हो जाएगा। लेकिन ये शर्त पे कि यहाँ जो आप देख रहे हो सी जे आई की जो वैल्यू है वो ए आई जे ही है वास्तव में, यानी सी जे आई का मतलब ये आई सॉरी सी जे आई जो है वो सी यहां जे आई है ना, सी जे आई वास्तव में जो है वो ए जे आई के इक्वल है। जैसे इसको मैं अगर डैश मारूंगा तो यहाँ पे ए जे आई लिखूंगा ना, तो लेकिन ए जे आई के जगह हमने सी जे आई लिख दिया है, बस इतना ध्यान रखना, इसको फर्क किया गया है यहाँ पे यह। और जो बी का डैश अगर मारेंगे तब दोस्तों हो जाएगा, अब यहाँ पे डी मान लिया जाए एक नया एलिमेंट इसके लिए, और इसको भी वैसे केजे कर दिया जाए, और ये हो जाएगा पी क्रॉस एन। लेकिन यहाँ बताना पड़ेगा कि डी केजे दोस्तों जो है लिया गया, डी केजे को हम बी केजे कहेंगे, ये भी दोनों आपस में बराबर है।
मैंने पहले बोले थोड़ा सा टिपिकल है दोस्तों, बहुत ध्यान से समझेंगे तब क्लियर होगा ये। तो ए और बी हमने कंसीडर किया है, तो ए डैश का मान बी इतना और बी डैश का मान इतना होगा। यहाँ पे एलिमेंट का केवल नाम बदला गया है, तो CJI वही है जो AJI होगा, तो DKJ वही है जो BKJ होगा। ठीक है, इतनी चीज। और अब दोस्तों हम चलते हैं मल्टीप्लाई कंडीशन में। तो पहली शर्त, अच्छा ये देखा जाए ध्यान से, पहले ऑर्डर हम देखेंगे, प्रूफ करेंगे। पहले स्टेप में हम लोग प्रूफ करने जा रहे हैं कि जो ए बी डैश का ऑर्डर है वो बी डैश ए डैश के ऑर्डर के बराबर है। तो स्टेप 1 में टू प्रूव दैट, यानी हम प्रूफ करने जा रहे हैं कि ए बी डैश का क्रम बराबर बी डैश ए डैश का क्रम, यानी ये ऑर्डर बराबर हम ये प्रूफ करने जा रहे हैं। यानी इसको इंग्लिश में लिखना होगा तो आप क्या लिखोगे, वी हैव टू प्रूव दैट ऑर्डर ऑफ ए बी का डैश इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी डैश ए डैश। हमको ये प्रूफ करना है दोस्तों, ये चल रहा है। चलिए इस स्टेप में जरा ध्यान दीजिए, क्या करेंगे आप। सबसे पहले देखो, अगर ऑर्डर ऑफ ए की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास m क्रॉस n है, ऑर्डर ऑफ बी की वैल्यू n क्रॉस p है, तो ऑर्डर ऑफ ए ये क्या है, m क्रॉस n। ठीक है ना, मतलब हिंदी में, जो हिंदी मीडियम में स्टूडेंट है उसको a का क्रम बराबर m क्रॉस n, तो ऑर्डर ऑफ ए हो गया। इसी तरह से ऑर्डर ऑफ बी दोस्तों क्या है, n क्रॉस p है। और अगर हमको चाहिए ऑर्डर ऑफ ए बी, तो बताओ क्या होगा, ए बी का ऑर्डर मल्टीप्लाई करोगे तो ये दोनों इक्वल है तो मल्टीप्लाई होगा, तो m क्रॉस p बचेगा ना, याद आ रहा है। अगर ए और बी का क्रम दिखाया गया है तो ये इसका स्तंभ इसके पंक्ति के समान है, तो ये हटा दिया जाता, बीच में खाली m क्रॉस p बचेगा। ये जरा सा भी दिक्कत हो पिछला वीडियो आप ओपन करके देखिए ध्यान से। तो ऑर्डर ऑफ ए बी जो होगा वो m क्रॉस p हो जाएगा। अच्छा ये बताओ, ए बी का जो ऑर्डर है m क्रॉस p है, तो ऑर्डर ऑफ ए बी का डैश बताओ क्या होगा, पलट जाएगा ना। अब ये क्या हो जाएगा, p क्रॉस m। समझ में आ गया। अभी हमने ए बी का ऑर्डर दिखाया, ए बी डैश का ऑर्डर हो गया p क्रॉस m। अच्छा अब आ जाओ इसी के दूसरे सेक्शन में, अब हम आरएचएस की तरफ चलेंगे। अच्छा ये देखो, अगर हम देखें तो ऑर्डर ऑफ बी डैश दोस्तों क्या है, बी डैश का ऑर्डर ऑफ बी डैश क्या है, p क्रॉस n ये है। अच्छा ऑर्डर ऑफ ए डैश बताओ क्या है, n क्रॉस m। समझ में आया। अब देखो जैसे ही गुणा करोगे ऑर्डर ऑफ बी डैश ए डैश आप करते हो, तो इसमें अगर इसका गुणा करोगे तो इसका स्तंभ इसकी पंक्ति के बराबर हो गया ना। इसीलिए कहा गया था कि अच्छा बताओ कि ए डैश का अगर बी डैश में गुणा करते तो गुणा संभव था क्या। देखो या इसका यम इसके पी के बराबर है, नहीं है ना, तो इसीलिए ए डैश का गुणा बी डैश में नहीं संभव होगा। समझ में आ रहा है। तो इसलिए बी डैश और ए डैश जब हम इसका इसमें करेंगे तो ये एन एन है, तब आंसर जो बचेगा वो पी क्रॉस यम आ जाएगा ना। अब देख लो, ये है ए बी डैश का ऑर्डर और ये है ए डैश बी डैश ए डैश का ऑर्डर, दोनों का ऑर्डर सेम है ना। तो इसको हम इक्वेशन 1 कंसीडर कर लें, इसको इक्वेशन 2 कंसीडर कर लें, और तब आप लिख सकते हो कि इक्वेशन 1 एंड 2 गिव्स क्या दिया, कि हमको मिल गया ना ऑर्डर ऑफ ए बी का डैश बराबर ऑर्डर ऑफ बी डैश ए डैश। दोस्तों ये आपका पहला स्टेप मैंने प्रूफ किया है। हमने पहला स्टेप प्रूफ किया है कि ऑर्डर जो ए बी का डैश है वो बराबर होना चाहिए ये बी डैश ए डैश। समझ में आ गया होगा। अभी मैंने ये दिखाया कि इसका ऑर्डर इसके ऑर्डर के इक्वल है, एक पार्ट। और दोस्तों इसी के बाद
अब हम चलते हैं सेकेंड पार्ट में, और अब फिर मैं यहाँ पे थोड़ा हटाऊंगा इसको, स्टेप 2 में चलेंगे। अब देखिए स्टेप 2 क्या बोल रहा है। ऑर्डर ऑफ ए बी का, सॉरी, ऑर्डर हम लोग प्रूफ करें। अब हमको प्रूफ करना, टू प्रूव दैट के ith एलिमेंट ऑफ इतना इज इक्वल टू के ith एलिमेंट ऑफ इतना। इस स्टेप पे हमको, यानी मतलब जान लीजिए कि ए बी डैश का के आईवा तत्व बराबर होना चाहिए इस बी डैश ए डैश के आई में तत्व के बराबर आना चाहिए। हमको ये प्रूफ करना है, यानी कि एलिमेंट को बराबर, जैसे मैंने पहले बता दिया, अभी मैंने ऑर्डर बराबर किया, अब हमको ये दिखाना है कि जब इसका गुणा करके बराबर करेंगे तो उसका संगत अवयव भी समान है, तो हम एलिमेंट को बराबर दिखाने जा रहे हैं। अब चलते हैं स्टार्टिंग हम लोग ये लेते हैं कि ए बी डैश का के आईवा तत्व बराबर ए बी का आई केवा तत्व। ओके, तो यानी कि हमें जो प्रूफ करना है, ए बी डैश का अगर के आईवा तत्व होगा तो ए बी का आई केवा तत्व हो जाएगा ना, लड़ जाएगा ना। अच्छा, अब जरा देखते हैं कि ए बी का जो आई केवा तत्व होगा, ए बी का आई केवा मीन्स कि ए और बी का हमको गुणा करना है ना, मल्टीप्लाई करना है। तो ए बी हमारे पास यहाँ है, तो ए बी का मल्टीप्लाई आप जब करोगे, मल्टीप्लाई करते समय जरा ध्यान देना, अब यहाँ पे j इज इक्वल टू 1 to n, ठीक है। तो j इज इक्वल टू 1 to n, ए बी मीन्स कि यहां पे हमको लिखना होगा ए आई जे इंटू ये हो जाएगा बी जे के। ओके, अच्छा, ये जो आप देख रहे हो ध्यान से सिग्मा लगा हुआ है, मतलब कि जब गुणा करके जोड़ते हो ना, आपको याद है ना, जब आव्यूहों का गुणन करते हो तो आव्यूह का जब गुणा होता है तो रो का कॉलम में करके फिर जोड़ते हो, तो उसी का ये सांकेतिक भाषा है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। अच्छा, अब जरा ध्यान से देखो कि इसको तो ऐसे ही लेके चलते रहेंगे, लेकिन ये तो गुणा का चीज है, तो गुणा को हम जैसे ए में बी का गुणा करें, चाहे बी में ए का गुणा करिए, तो क्रम विनिमय होता है ना, सिंपल जो गुणनफल होता है वो क्रम विनिमय होता है। तो इसको हम लिखते जा रहे हैं बी जे के, और ये हो जाएगा ए आई जे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए फिर इसी के बाद अब इधर आ जाओ, देख लेते हैं। अच्छा, अब देखो यहां से हम बी जे के और ए आई जे, आप याद करो कि बी जे के जो था यहाँ है ना बी जे के, तो बी जे के जो है वो डी के जे के इक्वल हम लोग यहाँ लिख चुके थे, ठीक है। तो यहाँ बी जे के को इसी के आगे बराबर देकर सिग्मा मैं लिख रहा हूँ, जरा ध्यान दीजिएगा, जे इक्वल टू 1 to n हो गया। अब बी जे के जो आप देख रहे हो, जे के जगह हम लोग यहाँ लिख सकते हैं डी के जे, और ए आई जे को, ए आई जे जो है वो दोस्तों है सी जे आई, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ ये हमने चेंज कर लिया है सी जे आई को, सी जे आई ए आई जे मतलब सेम है, बस अपना जगह बदला हुआ, ये ध्यान रखिए। हम इसको आई जे जे आई भी चाहे तो कह सकते हैं, लेकिन कंफ्यूजन होता है इसलिए बराबर कर लिया गया है, कोई दिक्कत नहीं, जे आई को आई जे भी हम कह सकते हैं। अच्छा, इसके बाद अब जरा ध्यान से देखो,
अच्छा ये बताओ कि अगर ये ए बी का आइकेवा तत्व था, ये इस समय ऐसे ना, तो आप जरा सोच के देखो, ये जो डी के जे सी जे आई है, एक्चुअल में डी के जे का मतलब है ये बी डैश है ना, और ये सी जे आई है जो ये क्या है, ए डैश है। तो हम इसको क्या कह सकते हैं, ये जो हमको मिल रहा है वो बी डैश ए डैश का ये हो गया के आई वा तत्व, तत्व मीन्स एलिमेंट, ठीक है ना। इसको ए बी डैश का के आईथ एलिमेंट इज इक्वल टू ए बी का आई केथ एलिमेंट, बस इसी को लेकर के हमको बराबर। अच्छा देखो स्टार्टिंग हम लोग कहां से किए थे, ए बी डैश का के आई मत तत्व, ठीक है, और सिद्ध क्या हो गया, बी डैश ए डैश का के आई मत तत्व। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि द corresponding element of AB dash is equal to B dash A dash, यानी कि जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है ए बी डैश का, जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है वो बी डैश ए डैश के एलिमेंट के इक्वल हो गया। तो दोस्तों ये पहले स्टेप में हमने क्या प्रूफ किया था, ऑर्डर प्रूफ किया, और जबकि दूसरे स्टेप में क्या हमने प्रूफ किया कि जो संगत अवयव है वो भी बराबर है। तो लास्ट में हमको लिख देना चाहिए कि अतः, यहां लिखेंगे कि अतः स्टेप 1 व 2 से हम कह सकते हैं ए बी डैश इज इक्वल टू बी डैश डैश, ठीक है दोस्तों। एक बार फिर मैं बोल रहा हूं कि ये इंपॉर्टेंट प्रूफ है दोस्तों, एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए बी अलर्ट, ओके। इसको एक बार दो बार करके आप रिवाइज जरूर अच्छे से कर लेना। तो चलिए ये सारी प्रॉपर्टीज आपकी प्रूफ हो चुकी है। तो दोस्तों अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी में, सॉरी प्रॉपर्टी आपका ये फिनिश हो गया, चारों प्रॉपर्टी मैंने प्रूफ करा दिया आपको। और अब जल्दी से कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं जल्दी जल्दी, क्योंकि सॉल्यूशन जो प्रॉब्लम आप सॉल्व करोगे तो वो कैसे करोगे। चलो दोस्तों हमारे पास सपोज करो कि एक क्वेश्चन मैं ले रहा हूं यहाँ पे कि इफ ए इज इक्वल टू 1 2 3 3 2 -1 0 1 2। चलो अब बी की वैल्यू ले लेते हैं, यहाँ 2 3 -1 0 4 3 1 2 5। आप कुछ भी ले लो, बस प्रोसेस से मतलब है। देखो अगर ए और बी की वैल्यू इतनी है देन प्रूव दैट, यानी देन वेरीफाई। आपको वेरीफाई करना है, पहले में वेरीफाई करना है कि क्या ए डैश का डैश ए के इक्वल ला सकते हो आप, ये प्रूफ करना है आपको। और सेकंड में आपको प्रूफ करना है कि क्या आप प्रूफ कर सकते हो ए प्लस बी का जो डैश है वो ए डैश प्लस बी डैश के इक्वल है। और थर्ड में हम लोग प्रूफ करेंगे दोस्तों कि जो ए बी का डैश है क्या बी डैश ए डैश के इक्वल है। चलो जल्दी जल्दी प्रूफ कर लेते हैं। तो चलते हैं प्रूफ। फर्स्ट को प्रूफ करने के लिए जल्दी देखो। अच्छा ए की वैल्यू इतनी है तो आप जल्दी से बता दो ए डैश कितना हो जाएगा। ए डैश का मतलब क्या, रो को कॉलम में चेंज करोगे ना, तो ये 1 2 3 रो है तो ये 1 2 3 आप कॉलम बना लो, 3 2 -1 है तो 3 2 -1 कॉलम बना लो, और ये 0 1 2 है, ए डैश हो गया। अच्छा ये बताओ अगर ए डैश इतना है तो ये डैश का फिर से डैश करोगे तो फिर से रो कॉलम में चेंज कर दो। अब ये रो है तो 1 3 0 कॉलम बना दो, ये 2 2 1 हो जाएगा और ये 3 -1 2 हो जाएगा। और दोस्तों देख लो ये और ये दोनों सेम इक्वल दिख रहा है ना, इसका मतलब ये ए के इक्वल हो गया। तो ए डैश का डैश इज इक्वल टू ए, वेरीफाई हो गया ना, ठीक है। चलो जल्दी से अब इसको रहने दो, शायद हमें काम दे, ए डैश चाहिए हमको, ए डैश की जरूरत हमें पड़ सकती है, इसको रहने दीजिए दोस्तों। सेकंड में चले आओ। अच्छा ए डैश की वैल्यू हमारे पास इतनी है तो जल्दी से यहीं पे निकाल लेते हैं बी डैश कितना हो जाएगा। बी डैश चेक करो, बी डैश निकालोगे तो अब इसका रो कॉलम चेंज कर दो
तो 2 3 -1 है ना, तो 2 3 -1 और यहाँ 0 4 3 और यहाँ 1 2 5 बी डैश हो गया। अच्छा अब हमको ए डैश, हमको ये प्रूफ, आप पहले ए प्लस बी निकाल लो। अब जरा देखो ए प्लस बी का मतलब ए में बी को जोड़ना है तो इसको इसमें जोड़ना है ना, तो हम डायरेक्ट जोड़ के लिखेंगे। ध्यान दीजिएगा, 1 में 2 को जोड़ो 3, 2 में 3 को जोड़ो 5, 3 -1 2 हो जाएगा 3 0 3 2 4 6 -1 3 2 जोड़ रहे हो आप, तो 0 1 1 1 2 3 2 5 हाँ 7, तो ये a प्लस बी हो गया। ठीक है। अच्छा अगर ये a प्लस बी है तो यहीं पे जरा बताओ, ये हम अगर a प्लस बी का डैश कर देंगे तो क्या हो जाएगा, रो कॉलम फिर चेंज कर लो, तो ये 3 5 2 और ये 3 6 2 और ये फिर 1 3 7। चलो a प्लस बी का डैश निकल गया, आप इसको रहने दो। a प्लस बी का डैश, इसको इक्वेशन 1 बना लो, ये LHS हमारे लिए होगा। इसको यहाँ पे 1 के बजाय LHS लिख देते हैं, ये ना LHS हमने पा लिया। अच्छा RHS पाने के लिए a डैश प्लस बी डैश, अब इसको ऐड करके देख लेते हैं। a डैश प्लस बी डैश जल्दी से चेक करो, इससे जोड़ करके इसमें इसको ऐड कर लो, देखो क्या होता है। 1 2 कितना हो जाएगा 3 3 0 3 और 0 1 1 ठीक है। 2 3 5 2 4 6 1 2 3 3 -1 2 -1 3 2 2 5 7 हो गया। अब इसको जरा मिला लो आप, ये हो गया RHS। देखो a प्लस बी का डैश इतना है और a डैश प्लस बी डैश की वैल्यू भी दोनों सेम है ना, 5 3 2 2 बिल्कुल सेम। तो इसलिए आप कह सकते हो कि दिस इक्वेशन एंड दिस इक्वेशन गिव्स दैट a प्लस बी का होल डैश इज इक्वल टू a डैश प्लस बी डैश। तो ये बिल्कुल इजी है, बस खाली आप गलती नहीं करोगे किसमें किसको जोड़ना, बस ये सावधानी रखोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। आपको सावधानी बस रखना है कि कहीं गलती ना हो जाए आपको जोड़ घटाना करने में। चलो जल्दी से अब इसको चेक कर लेते हैं, थोड़ा सा ये लंबा प्रोसेस है लेकिन देखते हैं। अब इसकी जरूरत हमें नहीं, हटा लिया जाए इसको। a प्लस बी, ये भी हमें नहीं चाहिए, हटा लिया जाए। देखो अब इसको बस जल्दी से मैं करूंगा। सबसे पहले ए बी आप निकाल लेना, अब इसको मैं हिंट दे रहा हूं। ए बी इट मीन्स होगा कि ए में बी का गुणा करना है, इसका इसमें गुणा कर लोगे तो गुणा करते समय पहले ये लिख लेना ए और बी, और लिखने के बाद रो का कॉलम में जैसे गुणा पता है, पिछले वीडियो को आप ध्यान से देखो गुणा कैसे करते हैं। गुणा करते हुए लास्ट में यहाँ पे आप कुछ आंसर तुम्हारा आ जाएगा, मान लो ऐसे कुछ आ जाएगा यहाँ पे ए बी, ठीक है। और उसके बाद ए बी का डैश कर लेना। ए बी का डैश करने का मतलब इसका रो कॉलम बन जाएगा, यहाँ बना के छोड़ लो, इसको इक्वेशन बना के छोड़ देना। और अब आपको क्या करना है, बी डैश में ए डैश का, बी डैश में ए डैश का गुणा करना, ध्यान रखना, इसका इसमें नहीं, बी डैश का ए डैश में गुणा कर लेना। और गुणा करके देखना कि क्या ये और ये वो दोनों इक्वल आ रहे हैं, तो अगर ऐसा हुआ तो दैट्स प्रूफ। ठीक है दोस्तों, तो ये यहाँ तक कर लीजिएगा, और नेक्स्ट वीडियो में आपको फिर हम असममित और विषम सममित अवयव के बारे में बताएंगे, उस पर कुछ प्रॉब्लम भी बताएंगे। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।